Today we are going to do the chapter that is the third level. Before I proceed to the actual chapter, I'll tell you one thing कि ये जो chapter है, it is like a time travel. ये जो मैं words बीच बीच में बोलती हूँ ना, these can be the questions. मतलब these can be the questions. जो इसका main theme है, वो है escapism. And what is escapism? अपनी प्रॉब्लम से बचकर भागना. अपने प्रॉब्लम से बचकर भागना, दैट्स कॉल्ड एज एस्केपिज्म. एंड हर एक इंसान के लाइफ में एक चीज आती है और वो ये है कि कभी ना कभी हमारे लाइफ में वी आर सो मच ट्रबल्ड. हम इतना ट्रबल्ड हो जाते हैं कि हम दुनिया से भागना चाहते हैं. बट नाउ द क्वेश्चन इज कि जब हम कहते हैं दुनिया से भागना चाहते हैं, तो आर वी सपोज टू रन फ्रॉम द वर्ल्ड? नो, नॉट एट ऑल. यहाँ जो दुनिया से भागना है ना, दैट इज वी डोंट वांट टू लीव द वर्ल्ड. हम जो प्रेजेंट में हमारे साथ में जो लोग रह रहे हैं, लाइक मेरे साथ में आप रह रहे हो, तो आई डोंट वांट टू लीव यू. बट इस पर्टिकुलर सिचुएशन से मैं भागना चाहती हूँ. तो नाउ बचकर जाना कहाँ है? द सेकेंड क्वेश्चन इज, आप बचकर जाना कहाँ चाहते हो? एंड द आंसर टू दैट इज द प्लेस विच वॉज द मोस्ट लविंग फॉर मी. मेरे लिए जो सबसे खूबसूरत या सबसे प्यारा था, मैं वहां जाना चाहती हूँ. सबके लिए सब कुछ अलग अलग हो सकता है. फॉर मी डेफिनेटली, अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैम आपका क्या था, आई वुड डेफिनेटली से कि इफ आई गेट अ चांस आई वांट टू गो बैक टू माय एरिया, जब मैं अपने कजिन्स के साथ रहती थी. And we had lots of fun. We learned, we fought, but we were very loving. और till date, touch wood, हम लोग एक दूसरे से उतने ही क्लोज हैं जितना कि तब थे. स्क्रीन. Therefore, what I want is, I want to go there. But at the same time, I don't want to leave my family. I don't want to leave this present situation. अभी जो मेरा घर है, मैं उसको नहीं छोड़ना चाहती हूँ. अभी जो मेरे साथ में, मैं उनको नहीं छोड़ना चाहती हूँ. I don't want to leave my profession, but I want to live this life in my older one. वो इसीलिए क्योंकि जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स है, मैं उनसे बचना चाहती हूँ. एंड दैट इज कॉल्ड एज एस्केपिज्म, जो कि इस चैप्टर का थीम है. विच इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर. ये हमेशा याद रखना आप लोग, इस चैप्टर का थीम है एस्केपिज्म, यानी कि बचकर भागना. सो दिस इज वेयर द थीम स्टार्ट्स. राइट. तो नाउ लेट अस गो टू द वन बाय वन. हम चलते हैं कि व्हाट इज द चैप्टर ऑल अबाउट. The chapter is about, it's a science fiction, basically time travel, fantasy. This is about, as you can see, it is written, the story also deals on the theme of escapism, not only as a psychological refuge matlab shelter from the grim realities of present, but also a desire to stay with the past. जो हमारे प्रेजेंट कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उनके साथ पास की सिंप्लिसिटी को रखना. तो ये जो पूरा लिखा हुआ है ऑन योर स्क्रीन, दिस स्लाइड, ये इसका थीम है. दिस इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर. नाउ दिस इज अबाउट अ मैन, चार्ली. पेपर में क्वेश्चन एक आध बार आया है, चार्ली. चार्ली जो है वो है 31 ईयर ओल्ड मैन.
and this particular chapter is set after the World War. And World War से पहले लोगों का कहना है कि the life was very simple. अपना खाया, अपना पिया, मस्त रहे, बातें किया, that was a life. But now what happens is we are all the time running. 4 बज गए भाई, ये ट्यूशन, 5 बज गए वो, 6 बजे ये, this and that. For a businessman, उनका अपना टेंशन. For a serviceman, उनका अपना टेंशन. So we are always running. We are always in fear. हम लोग हमेशा ही fear में रहते हैं. And that is where this chapter stands. वहीं पर इस चैप्टर का एक्चुअल जो थीम है वो आ रहा है. Sam is a psychiatrist. सैम जो है वो एक साइकेट्रिस्ट है. एंड व्हाई डू वी नीड साइकेट्रिस्ट? हम लोगों को साइकेट्रिस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? पहले जमाने में लोगों को साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट आज साइकेट्रिस्ट के पास जाना एक कॉमन प्रॉब्लम है. सब लोग जाते हैं. आई नो सो मेनी पीपल जो कि दोज हु आर टेकिंग द refuge in psychiatry. रीजन क्या है? वी आर ऑल ट्रबल्ड, वी आर ऑल ट्रबल्ड, हम लोग ट्रबल्ड हैं. थर्ड इज लुइसा. लुइसा चार्ली की वाइफ है एंड ही इज वेरी सेटिस्फाइड विद हिज वाइफ. तो उसकी वाइफ से वो काफी सेटिस्फाइड है, उसको कोई अपनी वाइफ से कोई झगड़ा नहीं है उसका. बट द ओनली थिंग इज कि वो अपनी परेशानियों से घिरा हुआ है. अब होता क्या है? व्हाट हैपेंस इज दैट वन डे while this man is coming back from his office, वो अपने ऑफिस से वापस आ रहा होता है एंड सडनली ही रियलाइजेस, वो नीचे चल के अपने ऑफिस से शॉर्टकट ले रहा होता है. एंड कई जगहों पे क्या होता है कि जो आपका नीचे अंडरग्राउंड टनल ट्रेन है, ऊपर आपके जो है यू आर नॉर्मली हैविंग द रोड्स. तो जैसे वो रोड क्रॉस करके एक टनल से नीचे आता है, ही वुड बी एंटरिंग इनटू वन एरिया. तो वो उस एरिया के अंदर घुस जाता है एंड लेटर ऑन उसको ऐसा लगता है कि जो चीज उसने पहले नहीं देखी थी, the thing which he had not earlier seen, he was able to see. और वो क्या था? That was a third level. यानी कि वहां 2 लेवल्स थे. देयर वर 2 लेवल्स ऑफ. अब ये लेवल्स क्या है? नीचे सबर्बन स्टेशन, नीचे जो आपका सबर्बन स्टेशन है वो, मतलब ऊपर से पहले जब जैसे हम बोलते हैं ना -1 -2, तो वो -3 पर पहुंच जाता है. ही रीचेस -3, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, which actually doesn't exist. लेकिन उसको ऐसा लगता है कि he has reached the third level. and वहां जब वो थर्ड लेवल में पहुंचता है तो the main thing what he says, मतलब वो क्या देखता है कि the all the area, वो जो पूरा स्टेशन है वो बहुत पुराने जमाने का सा लग रहा है. मतलब the one which was before World War 1800s में, मतलब 1800 में जैसे आपके वर्ल्ड वॉर से पहले होते थे वैसा साफ सुथरा. ब्रास के जो स्पिटून्स हैं, स्पिटून्स मतलब थूकदान, एंड द पीपल वर वियरिंग द ओल्ड काइंड ऑफ हैट्स, द ओल्ड काइंड ऑफ ड्रेस, जो पुराने जमाने में लोग पहनते थे वैसे ड्रेस. एंड जो लैंप है वो इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, द फ्लिकरिंग लाइट. अब जब वो वहां पहुंचता है तो उसको लगता है कि यहां से जो ट्रेन है दैट वुड बी गोइंग टू गेल्सबर्ग, इलिनॉइस. अभी तो फिलहाल तो इफ आई से तो इलिनॉइस इज अ वेरी फेमस प्लेस इन यूएस, लेकिन उस वक्त में इट वाज नॉट दैट मच डेवलप्ड. और उसको जो है मतलब कि उसको लगता है कि यहाँ से अगर ट्रेन इलिनॉइस जाता है, और इलिनॉइस वो जगह है जहां उसने अपना बचपन अपने ग्रैंडफादर के साथ बिताया था. सो इज वेरी हैप्पी टू सी दैट ही इज, मतलब कि ही इज गेटिंग अ ट्रेन, और वो सोचता है कि मैं वो ट्रेन पकड़कर आई विल गो टू इलिनॉइस. एंड ही गोज टू द टिकट काउंटर. अब वो टिकट काउंटर जाता है
टिकट काउंटर पर जब वो जाता है तो वो देखता है कि वहां पे जो करेंसीज रखी हुई है ये सब कुछ बड़े बड़े हैं, द ओल्ड स्टाइल ऑफ करेंसीज जो आजकल नहीं चलती है। फिर भी ही टेक्स आउट द मनी, वो अपने पॉकेट में से पैसा निकालता है एंड ही ट्राइज टू गेट टू टिकट्स। अब ये देखो यहाँ पर उसने दो टिकट्स क्यों लिए, व्हाई नॉट वन, क्योंकि वो अपनी वाइफ को छोड़कर नहीं जाना चाहता। He doesn't want to leave his wife Louisa here. तो वो दो टिकट्स टू इलियोनिस गेल्सबर्ग जो है टिकट मांगता है। नाउ वो जो टिकट काउंटर में जो क्लर्क है वो इसकी शक्ल देखता है एंड देन ही लुक्स एट द मनी ही हैज गिवन और वो इसे कहता है कि ए मिस्टर, दीज आर एंड मनी, ये कोई पैसा नहीं है, एंड आई एम गोइंग टू कॉल द शेरिफ, मैं तुम्हें अभी जो हूं पुलिस को बुला लूंगा। ये कहता भाई जेल जो है ना वो चाहे वो 18 सेंचुरी हो या 19 सेंचुरी हो या 20th, जेल जेल ही होता है और वो वहां से भागकर आ जाता है। राइट नाउ व्हेन ही इज, मतलब कि जब वो जा रहा था इनसाइड दैट तो उसको ऐसा लग रहा था कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड लेवल है वो एक ट्री के रूट के जैसा फैला हुआ है एंड उसको लगता है कि मेनी पीपल माइट बी कमिंग फ्रॉम दिस एरिया एंड गोइंग फ्रॉम दिस एरिया। एनीवे वो बाहर आ जाता है, घर आकर वो अपनी फ्रेंड सैम और अपनी वाइफ लुइसा को ये बात बताता है। अब जो फ्रेंड है उसका सैम हु इज अ साइकियाट्रिस्ट वो कहता है कि दिस इज एस्केपिज्म, द escapism from the harsh realities of life and this is a wish, मतलब कि waking wish fulfillment dream, यानी कि डे ड्रीमर, मतलब ये आंखों खुले आंखों से सपना देख रहा है। लेकिन उसकी जो वाइफ होती है वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है जब उसको ये पता लगता है कि उसका हस्बैंड बहुत दुखी है एंड ये जो है उसको, मतलब जो सैम है वो समझाता है कि वो उससे दुखी नहीं है। he is actually he is actually running away from the modern day life, war, pressure of work, worries, वो इन चीजों से घबराया हुआ है। एनीवे दोनों जो है परेशान है। सैम जो है, सैम को तो लगता है कि दिस इज नथिंग, उसको थर्ड लेवल दोबारा नहीं मिलेगा। नाउ चार्ली जो है वो हार मानने को तैयार नहीं है। नेक्स्ट डे he takes out all the money from the bank and he goes to the सेंटर, करेंसी एक्सचेंज जहां होता है वहां जाता है और अपने जो नए, मतलब की जो करेंसीज है उनको वो एक्सचेंज कर लेता है फॉर द ओल्ड करेंसीज। नाउ उसको काफी प्रीमियम देना पड़ता, मतलब काफी पैसा उसको, आपको पता अगर आप, क्योंकि ओल्ड करेंसी होती हैं आपकी, दोज आर एटिक्स, मतलब वो हमारे एंटिक्स होते हैं तो उनको लेने के लिए उसको प्रीमियम देना पड़ता, लेकिन उसको लगता है इट इज ओके। वैसे भी पुराने जमाने में तो हर चीज इतनी सस्ती मिलती थी और अब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पुराने जमाने के अकॉर्डिंग आई बी लिविंग वेरी हैप्पीली। he describes गेल्सबर्ग, इलियोनिस को वो डिस्क्राइब करता है कि दैट वाज अ वेरी कूल प्लेस, वो जो है एक बहुत ही कूल प्लेस है जहां लोग जो हैं दे वुड बी वेरी फ्री। शाम होते ही एट द इवनिंग देयर यू कैन हेयर टू द म्यूजिक, लोग वहां पर कहीं कोई म्यूजिक बजा रहा है एंड मेन एंड वुमेन जो है वो अलग अलग ग्रुप बनाकर दे आर सिटिंग इन द पार्क, बड़े बड़े आपके पेड़ हैं एंड देन दे आर, मतलब कि ड्रिंकिंग जूस वगैरह वो लोग पी रहे हैं। दे आर हैविंग द हैंड फैन, हाथों में फैन है और palm leaves एंड दे आर एंजॉइंग द इवनिंग। मतलब वो बताता है कि इतना इजी था। ऑन द अदर हैंड जब सैम उसको कहता है दैट दिस इज अ रेफ्यूज फ्रॉम द मॉडर्न डे, मतलब ये तुम परेशानियों से बचकर भागना चाहते हो, तो
चार्ली कहता है कि इवन जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे, फिलेटेली। तो क्या उनको भी भागना था एस्केपिज्म से? तो दिस इज नॉट एस्केपिज्म, वो इस चीज को नहीं मान रहा होता, और उसको ऐसा लगता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट वो अपनी वाइफ को भी इस बात पर यकीन करने पे मजबूर करता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, एंड डेली ही गोज टू फाइंड द थर्ड लेवल, जो एग्जिस्ट करता ही नहीं था, जो एग्जिस्ट करता ही नहीं था। लेकिन वो हार नहीं मानता, वो कहता कि नहीं, किसी ना किसी दिन तो मुझे मिल जाएगा। नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब ये सारे पीरियड के बीच में, एक दिन मतलब उसको लगता है कि काफी टाइम हो गया, सैम हैज नॉट मेट मी एंड सैम हैज डिसअपियर, सैम जो है वो डिसअपियर हो गया। नाउ सैम कहाँ जा सकता है? नोबडी नोस। एंड एट दैट मोमेंट, जब उसको मतलब कि सैम के बारे में सोच रहा होता है, और वो अपने कबर्ड को खोलता है, ही ओपन्स हिज कबर्ड, एंड कबर्ड के अंदर उसको एक एनवलप मिलता है, लिफाफा। एक्चुअल में पुराने जमाने में, आजकल तो वी आर नॉट दैट मच अबाउट ऑल दीज फिलेटलीज एंड ऑल। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, व्हेन दे यूज टू मतलब कि कलेक्ट द स्टैम्प्स, जब वो लोग स्टैम्प्स इकट्ठा करते थे, तो वो उसको, अब नेचुरल है कि मैं आज भी जाकर एक स्टैम्प खरीद के ले आऊं और अपने पास रख लूं, लेकिन वो स्टैम्प किस दिन प्रिंट हुआ था, क्योंकि इन द अर्लियर टाइम्स स्टैम्प कलेक्शन वाज अ वेरी बिग हॉबी। हमारे स्कूल में तो उसका एक कंपटीशन होता था, हमारे स्कूल तो प्रॉपर कंपटीशन होता था कि किसके पास इंडियन स्टैम्प्स हैं, किसके पास बाहर के स्टैम्प्स हैं। तो वो स्टैम्प जो है जिस दिन इश्यू होता था, पहले तो यही होता था, ऑल द मेन डेज लाइक 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, या फिर किसी भी नेता के जन्मदिन या मरण दिन पर जो है स्टैम्प हमारे इश्यू होता था इन आवर कंट्री। तो जिस दिन वो इश्यू होता है, अब हमारे पास उसका रिकॉर्ड कैसे होगा, हम कैसे उसको मानेंगे वो स्टैम्प उसी दिन इश्यू हुआ था? तो वो लोग क्या करते थे, दे वुड सेंड, मतलब स्टैम्प खरीदेंगे, एक लिफाफा खरीदेंगे, और उस लिफाफे पे अपने ही घर का पता लिखेंगे, एंड दे वुड सेंड इट टू आर देयर ओन हाउस, और उसको बोलते थे फर्स्ट डे कवर। पेपर के अंदर इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन आता है, आ सकता है, दोनों आता भी है और आ सकता है। व्हाट इज फर्स्ट डे कवर? तो फर्स्ट डे कवर इज अ सेल्फ एड्रेस envelope sent to mark the date of issue of a new stamp। और बचपन में वो ऐसे बहुत करता था, एंड ही वुड बी सेंडिंग द envelope टू हिमसेल्फ। वो उस एनवलप में कुछ होता नहीं था, लेकिन उस दिन जब वो उन फर्स्ट डे कवर्स को निकाल रहा होता है, तो सडनली उसको एक कवर मिलता है जिसमें एक लेटर होता है, नॉर्मली दैट इज ब्लैंक, लेकिन उसमें लेटर होता है, और उस लेटर के अंदर जो है, इट इज द लेटर ऑफ सैम। अब सैम जो है उस लेटर में लिख रहा है दैट, मतलब इन द, और आपके पेपर से आता है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द लेटर ऑफ सैम? आप सैम के लेटर से क्या आपको समझ आता है? तो इन द लेटर इट इज रिटन दैट ही, यानी कि सैम हैज फाउंड द थर्ड लेवल, उसको थर्ड लेवल मिल गया है, एंड दैट ही इज वेरी हैप्पी देयर, वहां पर वो बहुत ही खुश है। द लाइफ इज वेरी पीसफुल एंड ही इज एंजॉइंग द लाइफ इन द ओल्डन स्टाइल। देयर इज नो वरी। शाम को यहाँ पे म्यूजिक बजता, जो जो चार्ली उसको बताता था वो सब उसमें लिखा हुआ होता है। शाम को यहाँ पर जो है लोग म्यूजिक बजाते हैं, एंड देन द women आर हैविंग द palm leaves and they are having a very carefree life, and that Charlie should try and maybe he would reach Galesburg one day along with Luisa। वो ये भी लिखता है
कि तुम ट्राई करते रहो, एक दिन तुम्हें भी मिल जाएगा मतलब की टिकट यहाँ के लिए. And thus the story ends abruptly without any end. कोई एंड नहीं होता. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, I got to wishing you that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it is true, I found the third level. I have been here 2 weeks and right now down the street at the daddy, someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing, seeing Nelly home. And I'm invited over a lemonade. Come on back. Charlie and Louisa, keep looking till you find the third level. It is worth believing. लेकिन उसके अंदर जो एड्रेस है वो उसके दादाजी का, एंड जो डेट है दैट इज ऑल्सो गोइंग बैक टूवर्ड्स 1894. और इस तरीके से वो जो स्टोरी है वो एकदम अब्रप्टली इट एंड्स. सो दिस इज व्हाट द चैप्टर सेज, दैट इज द थर्ड लेवल. यानी कि एक्चुअल में देखो, अगर हम सचमुच में देखते हैं तो मे बी चार्ली वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड. चार्ली कई बार लाइब्रेरी जाता था, वहां पर उसने मतलब एक न्यूज़पेपर पहले जमाने में आता था, द वर्ल्ड, जिसका पब्लिकेशन बंद हो गया था, लेकिन शायद उसने उस न्यूज़पेपर को देखा था. एंड जब वो वहां पहुंचता है, जो थर्ड लेवल जो उसने अपने दिमाग में बनाया होता है, उसको वो हर चीज दिखाई देती है जो पहले हुआ करता था, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या फिर प्लेटफॉर्म. And maybe he wanted to run away to his grandfather where he used to have a carefree life. But the story, क्योंकि यहाँ पर जो पूरे पेपर के अंदर सब कुछ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, जो मतलब बच्चों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि मैम जो स्टोरी है उसके अंदर वी आर नॉट गेटिंग द एंडिंग. मैम वी आर नॉट गेटिंग द एंडिंग. क्या सचमुच में ही, क्या सचमुच में ही थर्ड लेवल मतलब कि एग्जिस्ट करता है? क्या सचमुच में ही he had traveled to the time and मतलब कि did really Sam go? तो we don't know. हमें नहीं पता है कि वो मतलब कि रियल में एग्जिस्ट करता नहीं, बट ओवरऑल हम कह सकते हैं कि दैट वाज ऑल द मतलब कि उसका दिमाग का था. Maybe he was so much pained, he was so much troubled that he has traveled in his hallucination. और हम इस वर्ड को क्या बोलेंगे क्लास 12? hallucination. And hallucination is a very what you call as common phase when we are in depression. जब हम डिप्रेशन होते हैं ना तो हम hallucinate करते हैं, हमें हर वो चीज दिखाई देती है जो जिंदगी में होती ही नहीं है. So maybe he was hallucinating, but at the same time, he did not want to leave his present. So that is the chapter, the third level. If you get this, you can even say. Now, ending में सैम जो है, सॉरी चार्ली जो है वो कहता है कि अगर इफ सैम जो है वो साइकियाट्रिस्ट है तो वो वहां क्या करता था, व्हाट वाज ही डूइंग देयर? एंड देन वो खुद को ही आंसर देता है दैट सैम जो है हमेशा कहा करता था कि ही वांटेड टू डू अ ग्रेन बिजनेस, अनाज का बिजनेस करना चाहता था. और पुराने जमाने में तो लोगों को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत ही नहीं, तो मे बी ही माइट बी डूइंग द ग्रेन बिजनेस. मतलब वो अपने आप ही उस क्वेश्चन का आंसर देता है कि सैम इज अ साइकियाट्रिस्ट, बट पुराने जमाने में तो लोगों को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं थी, तो ही माइट बी रनिंग द ग्रेन बिजनेस. That's the chapter what we call as the third level. So he says that even anyone जिसने सेंट्रल स्टेशन को बनाया है, anyone who is working in that area, everyone will be swearing that there are only 2 levels, but उसका खुद का माना he asserts there are मतलब कि 3. Yes, I've been taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine among others. I told him about the third level and he said ये वाला जो है ये आपके पेपर में आ सकता है और आया भी हुआ है.
इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. वेकिंग ड्रीम मतलब चलते फिरते जो नींद, यानी कि खुली आंखों से सपना देखना. इन अनदर वर्ड, hallucination. He said, I was unhappy. That made my wife kind of mad. उसकी वाइफ क्यों पागल हो गई? क्योंकि उसको लगा वो दुखी है. But he explained he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. And I just want to escape. और यही आपके पेपर में 6 मार्कर में भी आ सकता है. आज की डे में मेंटल हेल्थ हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. क्लास 12, इट्स फॉर एवरीवन. हम सबके लिए है ये. आज की डे में पीपल आर टॉकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ. एंड द रीजन इज कि आजकल लोग बहुत परेशानियों में घिरे होते हैं. पहले ऐसा नहीं होता था. लाइफ वॉज वेरी इजी, बट नाउ इट इज नॉट. Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. But that's the reason he and my friends all agreed. Everything points to it. देख लो, मतलब उन सब ने कहा कि भाई ये एस्केपिज्म है, ये सिर्फ बच के जाना चाहता. फॉर एग्जाम्पल, मतलब उन्होंने उसके लिए एग्जाम्पल भी दिया. माई स्टैम्प कलेक्टिंग, दैट इज अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. मतलब वो भी भाई, हम स्टैम्प कलेक्शन इज अ हॉबी. हॉबी हम क्यों करते हैं? जैसे आप लोग गेम खेलते हो, मतलब कुछ भी, वॉट एवर यू आर डूइंग, तो दैट इज ओनली अ टेम्पररी रिफ्यूज. आप सिर्फ उस चीज से भागना चाहते हो. बट फिर वो जो है अपनी बात को लगाने के लिए कह रहा है कि बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज. तो वो क्यों करते थे? दे वर प्रेटी नाइस थिंग्स. भाई उस जमाने में तो सब कुछ अच्छा था. एवरीथिंग वॉज पीसफुल इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हियर. इट्स अ नाइस कलेक्शन, 2 blocks of 4 of practically every US issue. वो कहता और बड़ा अच्छा भी लगता था. फर्स्ट डे कवर्स. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स, यू नो. मतलब यहाँ पर वो अपनी बात को मनाने की कोशिश कर रहा है. भाई मेरे दादाजी भी करते थे, प्रेसिडेंट भी करता था, तो वो लोग थोड़ी एस्केपिज्म थे. वो क्यों करते थे? एनीवे, अब वो बता रहा कि क्या हुआ. One night summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from the Grand Central because it's faster than bus. Now I don't know why this should have happened to me. I just an ordinary guy named Charlie, 31 years. I was wearing a tan gabardine suit, मतलब कि tan color का जो light color fawnishia color का वो, and a straw hat with a fancy band. और सब मेरे जैसे थे वहां से जो भी जा रहा था. एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग. आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लूजा माय वाइफ. I turned into the Grand Central from Vanderbilt Avenue, went down to the first, जहां से you take trains like the 20th century. मतलब जो आप बाहर के लिए जाते हो, जैसे दिल्ली से बाहर. देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट, मतलब और सीढ़ियां चढ़ के मैं नीचे गया. वहां सबर्बन ट्रेन थी, जैसे आपके मेट्रो या ईएमयू. डक्ट इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे. और मैं वहां से नीचे घुसा और एक और जगह पहुंच गया. एंड आई हैव बीन इन ग्रैंड सेंट्रल hundreds of times, been bumping new doors and stairs and corridor. Once I got into a tunnel about a mile long, came out in the lobby of Roosevelt Hotel, another 46th Street. कहता वो इतना लंबा टनल है, इतनी लंबा मतलब की सबवे है कि कोई कहीं से भी घुस के कहीं से भी आता है. और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं थर्ड लेवल पहुंचा हूं. समटाइम्स आई थिंक ये पेपर में 2011 में आया था. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, pushing out new corridors, staircase like roots. मतलब ऐसा लगता है ये डीप होता जा रहा है. जितना आप ग्रैंड सेंट्रल के अंदर जाने की कोशिश करते हो, उतना आपको लगता है ये बाहर की, मतलब कि इट इज पेनिट्रेटिंग. There is probably a long tunnel that nobody knows, feeling its way under the city, on its way to Times Square, maybe to Central Park. मतलब कहता हो सकता है वहां कोई ऐसा टनल हो. Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that is how the tunnel I got into. Maybe लोगों का बाहर निकलने का एक ये रास्ता है, एक ये जरिया है, लेकिन इसने ये सब चीजें नहीं बताई.
The corridor I was in began angling and slanting downward. I thought that was wrong, but I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my, और एक टाइम आने के बाद उसको सिर्फ अपने ही पैरों के मतलब की आवाज सुनाई दे रही थी. And I did not pass a soul. मतलब और कोई नहीं था. I did not pass a soul. मतलब there was no one. Then I heard the sort of hollow roar ahead. The means open space, people talking. फिर उसको आवाज आई जैसे भीड़ हो. The tunnel sharp left. I went down a short flight of stairs and came on the third level. पहले तो उसको लगा he was on the second level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows, train gate, information booth was in the center. It was of wood, old looking. लेकिन वो बिल्कुल नए वाला जैसा नहीं था. It was not modernized. The man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. The lights were dim, sort of flickering. मतलब आपके जो लैंप वाले होते हैं जो बुझ बुझ के चलते हैं. Then I saw it was open frame gas lights. वो तो गैस लाइट से. There were brass spittoons, मतलब उसके कॉपर ब्रास के बने हुए. वो आजकल तो नहीं हो सकता. Then he saw a man was pulling a gold watch from his vest pocket. Vest मतलब अंदर का जो पॉकेट होता है, सीक्रेट पॉकेट. फिर उसको लगा कि भाई आज की डेट में कोई गोल्ड पहन सकता है. He snapped open the cover, glanced at the watch, frowned. उसने टाइम देखा, फिर अंदर रख दिया. He wore a derby hat. It's a kind of hat, ऐसा गोल सा होता है. फिर 4 बटन थे. He had big black हैंडल बार. हैंडल बार मतलब ऐसे वो ऐसे ऊपर करके आता है ना, उसको मुस्टेच मूछे. फिर उसने देखा everyone was looking like 1890 something. मतलब वो कहाँ पहुंच गया 1890 में. I never saw so many beard, sideburn, fancy mustaches. ऐसे तो मैंने आज तक मॉडर्न जमाने में नहीं देखा. फिर उसने एक वुमेन देखा who was wearing a dress with a leg of mutton sleeves. मतलब वो साइड से कट और स्कर्ट. फिर उसने देखा जो प्लेटफॉर्म के नीचे जो ट्रैक था उस पे लोकोमोटिव, जो पुराने जमाने की इंजन करीज एंड आइव लोकोमोटिव. And to make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of paper. It was the world. मतलब जो द वर्ल्ड है वो न्यूज़पेपर है और वहां जो लड़का था वो वर्ल्ड बेच रहा था. इसका मतलब क्या था? ही हैज टाइम ट्रैवल टू 1890s. और उसको याद आया कि सचमुच में तो वर्ल्ड का पब्लिशिंग बंद हो चुका है. एंड दिस इज टेलिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. और क्लीवलैंड को भी गए हुए सालों हो चुके हैं. फिर उसने देखा उसमें जो डेट लिखा हुआ है. आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स. इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894. उसने पब्लिक लाइब्रेरी में देखा था तो उसको याद आया कि ये तो न्यूज़पेपर अब आता नहीं है. आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडोज. फिर वो गया. On the third level, I could buy tickets that could take Louisa and me anywhere in US we wanted to go. But he took it to Galesburg, Illinois. Why? Because it is his hometown. It's a wonderful town still मतलब बिल्कुल खामोश. With big old frame houses, huge lawns, tremendous trees whose branches meet. मतलब वो ऐसे दोनों तरफ से पेड़ जो है ऐसे लटकते थे, ऐसा लगता था जैसे वो मिल गए. The evenings were twice as long and people sat on their lawns. मतलब बहुत carefree, बिल्कुल मतलब खाली होते थे. Leisure. The men smoking cigars, talking quietly. मतलब माना जाता जो रिच लोग होते हैं वो शोर नहीं मचाते. The women waving palm leaf fans, fireflies आपके होते हैं जुगनू. In a peaceful world. To be back there, first world still 20 years off and second 40 years in the future. मतलब 1894 से 1915 में आपका 14 में हुआ था फर्स्ट वॉर एंड 1920 मतलब उसमें हुआ था सेकेंड. तो वो कह रहा है कि कम से कम 40 साल पीछे चला गया था वो. कैन यू इमेजिन हाउ इट कैन बी रियल? 40 साल पहले वो बच्चा ही तो होगा ना. अगर वो 31 ईयर्स का है एंड इफ ही इज मतलब वो अगर इतने बैक में जा रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल? ही वॉज नॉट इवन बॉर्न. अब उसने पैसा दिया क्लर्क को. द क्लर्क
Figured the fare. He glanced at my fancy handbag. Figured the fare. I had enough for 2 coach tickets one way, but when I counted the money and looked, the clerk was staring at me. इसको समझ नहीं आया कि भाई मैंने तो पूरे पैसे दिए. उसने कहा that ain't money, mister. If you are trying to skin me, you won't get very far. उसने कहा you are trying to skin me मतलब अगर तुम मुझे बेवकूफ बनाने का सोच रहे हो ना तो ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे. और उसने अपने ड्रॉयर को देखा. ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स. ओल्ड स्टाइल बिल्स मतलब पुराने जमाने में जो बड़े बड़े होते थे. हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउडेज. And different looking, I turned away, got out fast. There is nothing nice about jail, even in 1894. और वो वहां से भाग गया. मतलब भाई जेल तो जेल ही है. And that was that. बस यही उसका एक्सपीरियंस था. I left the same way I came, I suppose. Next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank. Nearly all we had bought old style currency. और उसके फ्रेंड को बड़ा दुख हो रहा था कि भाई ये जो अपने पूरी की पूरी सेविंग्स निकाल के पुराने जमाने वाला ले रहा है. You can buy old money at almost any coin dealer, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in gold. मतलब उसने $300 दिया था, उसको 200 मिला. लेकिन उसको लगा ठीक है यार, उस जमाने में 8 eggs were 13 cents a dozen. सेंट्स मतलब पैसा. 13 पैसे में एक डजन अंडा मिल जाता था. तो क्या प्रॉब्लम है. But I have never found the corridor that leads to the third level at Grand Station, although I have tried often enough. होगा तब मिलेगा ना. Louisa was pretty worried when I told her and did not want me to look for the third level. And after a while I stopped, I went back to my stamps. But now we are both looking every weekend, but because now we have proved the third level is still there. क्यों? क्योंकि सैम ने लिखा है कि भाई उसे थर्ड लेवल मिल गया है, इसीलिए वो लोग थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं. My friend Sam Wiener disappeared, nobody knew where. But I sort of suspected because Sam is a city bat. And I used to tell him about Galesburg. I went to school there. He always said he liked the sound of the place. That's where he is all right in 1894. और इसको श्योर था कि वही गया है. अब देखो यही इसका हैलुसिनेशन है. इसने अपने आप ही सोच लिया कि भाई सैम कहीं नहीं गया होगा, वहीं गया होगा. क्योंकि जब भी मैं सैम को वहां की कहानी सुनाता था तो उसको अच्छा लगता था. Because one night fussing with my stamp collection, I found do you know what the first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. उसपे जो मतलब कि मार्क लगता है उसे डेट मत जाता है and वो sealed होता है. The envelope is called first day cover. They are never opened because they are just blank paper in the envelope. उसमें कुछ होता नहीं है, बस उस डेट को मार्क करने के लिए वो लोग उसको लिखते हैं. That night, among my oldest first day covers, I found one that should not have been there. And but there it was. It was there because someone had made it to my grandfather at his home in Galesburg. Address me. And it had been there since July 18th, 1894. और पोस्ट मार्क में लिखा हुआ था द स्टैम्प वॉज 16 सेंट, 16 पैसे का, डल ब्राउन. और उसमें प्रेसिडेंट गारफील्ड की फोटो थी. Naturally, when the envelope came to granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there. शायद दादाजी ने उसे कभी ओपन ही नहीं किया था. मैंने आज ओपन किया है. The paper inside was not blank. ये लिखा हुआ है. I got to wishing that ये हम लोगों ने भी ऑलरेडी किया है. इसके अंदर लिखा हुआ था that Sam को थर्ड लेवल मिल गया है and that he was inviting Charlie and Louisa to come over there. The note is signed Sam. At the stamp and coin store I go to, I found Sam bought $800 worth of old style. They ought to set him in a nice little hay, feed and grain business. मतलब आगे वो कहता है कि सैम ने $800 का पुराने जमाने की करेंसी जो है उसको एक्सचेंज किया है. और वो बहुत है, मतलब वो खुद को बता रहा है बहुत है टू सेटअप अ हे फीड, मतलब जो आपके वो मतलब ग्रेन बिजनेस होता है, वो भूसा चारा इनका.
He always said what he really wished he could do, and he certainly cannot go back in his old business. Old business मतलब psychiatry वो तो नहीं कर सकता है. Not in Gatesburg. His old business. Why? Because Sam was my psychiatrist. भाई सैम तो साइकियाट्रिस्ट है, तो वो ओल्ड बिजनेस कैसे कर सकता है? इसीलिए शायद वो वहां पर ग्रेन बिजनेस करता है. And this way the chapter ends abruptly, but in another way it was only the hallucination that he had, that perhaps अगर सैम भी गुम गया है तो why Sam was my psychiatrist? Because he was his friend and psychiatrist also. Na? In the very beginning, it is clearly mentioned. If you see in the very beginning, I have taken this obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine. Sam उसका friend भी था and he was a psychiatrist also. सैम ही उसको ट्रीट कर रहा था. सैम ने ही उसको ये बात बताई थी that he was मतलब कि he had this hallucination. This was a day मतलब कि wishing fulfilling dream. This was a waking dream. तो इसीलिए उसने कहा कि he was his psychiatrist because he was the one who had told him that he was escaping from the harsh realities of life. So that is what the chapter says. The third level.